बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ थोड़ा के सा चरणों में। हल्का बेस ले लेना, थोड़ा सा कौन सा? हल्का, थोड़ा सा आराम लेके स्टार्ट करना। कल वाला थोड़ा ध्यान लगाना है सुंदर साथ जी, तो कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, जिसमें हमने कल सुना था अहिंसा और सत्य, ब्रह्मचर्य का पालन। और हमने अस्ते का नहीं अभी सुना ना, अस्ते मैंने नहीं कल नहीं किया। आज अस्ते, अस्ते का मतलब क्या होता है? चोरी करना, चोरी करना। हम जब भी तारतम लेते हैं तो 4 नियमों का पालन कराया जाता है। पीना तंबाकू छोड़ दो, मांस मछली सब और सब कैफ, चोरी पर धारा ना कब। तो दूसरे वाले लोग भी हैं, वो भी इन नियमों का पालन करते हैं, तो हमें भी इन नियमों का पालन कराया जाता है कि अस्ते का मतलब ही होता है चोरी ना कर। चोरी किसी की चीज उठा लेना ही चोरी नहीं होता, कि हम किसी की चीज उठा ले तो वो चोरी है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम ना चाहते हुए भी करते हैं। जैसे कि आज हमारे यहाँ पर एक नियम है, हम जब मार्केट जाते हैं तो मार्केट में बिल कटवाया जाता है, जिसमें जीएसटी देना पड़ता है। यदि बिल कटवाते हैं तो जीएसटी देना पड़ता है। हम कहते हैं तुम कच्चा बिल बना दो, हम जीएसटी से हमारा 300-400 रुपया बच जाता है। ज्यादा बड़ी चीज लेते हैं तो और बच जाता है, कुछ कम भी बच जाते हैं। तो देखा जाए तो ये भी एक बहुत बड़ी चोरी है। हम अपने देश के प्रति वफादार नहीं है। इसी तरह से जैसे कि आज हम कोई काम करवाने जाते हैं, कोई भी काम करवाना होता है तो हम क्या देते हैं? रिश्वत देके अपना काम करवा लेते हैं। तो ये एक प्रकार की चोरी है। बिजली का बिल, बिजली के मीटर जो है कुछ लोग इधर उधर करते हैं, तो ये भी एक प्रकार की चोरी है। हम अपने बच्चों का एडमिशन दिलवाते हैं, उसमें भी रिश्वत देते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी प्रकार की चोरी है। तो किसी तरह से भी हमें चाहिए कि हम चोरी ना करें। एक ये भी नियम का पालन। आगे एक नियम है हमारा समर्पण। समर्पण कितना होना चाहिए? हाँ, पहले है समर्पण। अगर हम ध्यान करने जा रहे हैं और हम अपने धनी के प्रति समर्पित नहीं है, हमारी अटूट निष्ठा नहीं है, तो हमारा ध्यान कभी भी लगने वाला नहीं। जब किसी को पाना होता है तो उसके प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए। हम ध्यान में बैठे हैं तो हमारे अंदर एक प्रबल इच्छा होनी चाहिए कि धनी अब हम आपको पाएंगे ही पाएंगे। जैसे कि गौतम बुद्ध, गौतम थे पहले, सिद्धार्थ, उन्होंने कहा कि अब मुझे ध्यान लगाना है। पहले तो वो कुछ उठ जाते थे, कुछ समय बाद कई साल तक वो लगे रहे इस तरह से, लेकिन आखिर के समय 7 दिन और 7 रात की उन्होंने समाधि लगाई और समाधि में बोध प्राप्त हुआ। बोध उनको कहाँ का हुआ? बोध तो किया उन्होंने, लेकिन कहाँ तक का किया? सिर्फ जो बोध हुआ उनको शून्य तक का हुआ, शून्य तक पहुंचे। सुंदर साथ जी, हम ध्यान लगाते हैं, हम शून्य महाशून्य को ऐसे पार कर जाते हैं जैसे कोई एक गली पार करनी है। और शून्य को पहुंचने तक
उनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भोजन उन्होंने कितना किया, एक पैसे भर का। पैसा पैसा तो मैं राजी नहीं कहता, एक दाना। तो उनका अटूट समर्पण था कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी ही करनी है। वो निराकार के पार तो क्या जाना उन्होंने, वहां तक तो उनका ज्ञान ही नहीं था। गए भी तो वो कहाँ तक गए, सिर्फ शून्य तक। शून्य में कहाँ क्या होता है, जहाँ अनहद बाजों की आवाजें सुनाई देती हैं। ताल, मृदंग, शहनाई, डम्फन, किंकन, बादल गर्जना, सिंह गर्जना, ताल, मृदंग इत्यादि जितने भी हैं, ये अनहद बाजों की आवाजें सुनाई देती। आज जितने भी पंथ है, आप देखिए निराकार तक की पहुंच, कुछ निराकार तक पहुंचते हैं, महाशून्य तक तो कोई शून्य तक। जहां पर उनको ये आवाजें सुनते हैं, उसी में इति श्री मानते हैं। और क्योंकि आवाजें इतनी मधुर होती हैं कि उनको लगता है कि हमने परमात्मा की प्राप्ति कर, हम आगे कहाँ तक जाते हैं। हमारी अटूट निष्ठा कितनी होनी चाहिए, हमारा धनी के प्रति समर्पण कितना होना चाहिए। हमने बहुत बड़े वायदे करके आए धनी से। धनी 100 बेर देखो अजमाई के, तुमको ना भूले हम। ये धनी हम आपको भूलने वाले नहीं। लेकिन हम कुछ समय बैठते हैं, ठीक है, कुछ अनुभव कभी राजी ने करवा दिया तो करवा दिया, नहीं तो हम कहते हैं कि हमने अपनी काम कर लिया, हमने बैठना था बैठ लिया। हमारी निष्ठा पूरी तरह से नहीं होती। निष्ठा में हमारा एक तरह से विरह भी आ जाता है, प्रेम भी आ जाता है। जब किसी के प्रति निष्ठा हो जाए, प्रेम आ जाता है, तो दुनिया के प्रेमी जो है वो भी सब कुछ अपना समर्पित कर देते, कुछ भी वो रखते नहीं है। जैसे कि कहानी सुनी होगी शशि पुन्नू की, हमारी प्रकाश हिंदुस्तानी पढ़े ना, हम सभी पढ़ते हैं। और क्या कहते हैं, शशि क्या कहती है, कोई तो आकर के मेरे पुन्नू की बधाई दे दे तो मैं अपना सिर करोड़ों बार काट करके उसको दे दूंगी, मैं अपना सब कुछ समर्पित कर दूंगी उसके ऊपर। यदि एक दुनिया के प्रेम करने वाले अपने धनी के प्रति कितनी अटूट निष्ठा रखते, कितना समर्पण करते, कितना ईमान रखते हैं। जैसे कि हमने पिछली बार प्रेम पाती पढ़ी, प्रेम पाती में सबने कितना प्यार से सुना। उसमें क्या है, एक मकोड़ा होता है। मकोड़ा क्या करता है, जब किसी का मांस नोचता है ना, उसको छोड़ता नहीं है। सभी उसको जब किसी का मांस नोचा जाता है तो वो उस मकोड़े को हटाना चाहते हैं। मकोड़ा छोड़ता नहीं है और उसको मार देते हैं, कर देते हैं। उसका धड़ जो है शीश से अलग हो जाता है, लेकिन वो अपना मुख नहीं खोलता और वो मांस को नोचे रखता। कहने का भाव क्या है, क्या हम, उन्होंने कहा यदि आपका ऐसा समर्पण हो, ऐसी निष्ठा हो, तो आपको मैं पूरी जिम्मेवारी लेता हूं कि आपको राज्य के दर्शन होंगे ही होंगे। हमें अपने भीतर देखना होगा, क्या हमारा समर्पण उतना है धनी के प्रति? नहीं। जब तक समर्पण नहीं होगा तब तक राज्य दीदार देते, ऐसा नहीं देते। हमारे अवगुणों को भी अपनाते हैं, लेकिन फिर भी यदि हमारा समर्पण होगा तो धनी हमें वश्या ही दीदार देंगे। अब इसमें एक और नियम है, शोच। नियम, यम और नियम होते हैं। शोच, शोच में आता है पवित्रता। हम पवित्र कितने हैं, हमने अपने दिल को कितना पवित्र बनाया। शोच भी दो तरह से होता है, पवित्रता दो तरह से होती है। एक बाह्य पवित्रता
और एक आंतरिक पवित्रता। बाह्य पवित्रता में क्या आता है? बाह्य पवित्रता में आता है कि हम अपने शरीर को साफ रखें। अर्थात हम नहा ले। जब हम नहा लेते हैं तो हमारे अंदर जितना भी आलस्य होता है वो दूर हो जाता है। आप जैसे ही उठे, मान लीजिए हम उठे, उठ करके एक ही दम ध्यान में बैठ गए, आलस्य हमारे अंदर से नहीं निकलता। आलस्य निकालने के लिए हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं, और थोड़ा सा यदि हम नहा लेते हैं तो हमारा आलस्य दूर हो जाता है, और जब हम ध्यान में आराम से बैठ सकते हैं। नहाना इसलिए भी जरूरी होता है कि हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा चलने लगता है, और उसके साथ साथ शरीर को साफ होना बहुत जरूरी है। यदि हम सोचे नहाएंगे नहीं, छोड़िए ये कर्म कांड है, तो हमारे शरीर में से बदबू आनी शुरू होगी, आलस्य आना शुरू होगा। इसलिए बाह्य पवित्रता भी बहुत जरूरी है, लेकिन इसको कर्म कांड भी नहीं बना लेना चाहिए। कुछ लोग कर्म कांड बना लेते हैं कि बिना नहाए ध्यान नहीं लगता, बिना अगर नहाएंगे नहीं तो कैसे हम ध्यान लगाएंगे, राज्य को हमारी पवित्रता बहुत जरूरी है। नहीं, वाणी भी क्या कहती है? पाक न होइए इन पानिए, चाहिए अर्श का जल, नहाइए हक जमाल में, तब हो ये निर्मल। इसका ये भी भाव नहीं है कि हम नहाए ही ना, नहाना तो जरूरी पड़ेगा, नहीं तो शरीर साफ नहीं होगा, आलस नहीं जाएगा, तो ध्यान नहीं लगेगा। ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि हमने नहाना ही नहाना है, कर्मकांड करना ही करना है। हर चीज की सिचुएशन देखनी पड़ती है, कैसी हमारी स्थिति है। जैसे कि हम कई पहाड़ों में हैं, गए हुए हैं, और वहां पर चारों तरफ क्या है? बर्फ ही बर्फ गिर रही है। हम कहें कि हमने अपना कर्मकांड करना, कर्मकांड करने से क्या होगा? हमारा शरीर बीमार हो जाएगा, हम उस सर्दी को सहन नहीं कर पाएंगे। तो वहां पर अगर हमारे पास गर्म पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है तो हम कर्मकांडी नहीं बनेंगे। तो उसमें तो हल्का सा थोड़ा सा कहीं पानी मिले, मुंह हाथ धो करके भी हमने अपने ध्यान की तरफ बैठ सकते। और एक है आंतरिक पवित्रता। अंदर हमारा साफ होना चाहिए। जब तक अंदर साफ नहीं होगा तब तक राज्य नहीं मिलने वाले। हमारी वाणी की बहुत अच्छी छुपाई है, अंदर नाही निर्मल, फेर नहावे बाहर, कर दिखाई कोट बेर, तोहे नाम मिलियो करतार। क्या कह रहे इस छुपाई में? अंदर नाही निर्मल। अंदर नाही निर्मल का मतलब क्या है? कि हमारा अंतःकरण, हमारा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये साफ होना चाहिए। मन से जो भी मनन करे, जो भी हमारा मनन होना चाहिए वो राज्य के प्रति होना चाहिए। हमारा मनन ये होना चाहिए कि हमें राज्य आप कब मिलोगे, कब हमारा ध्यान लगेगा, कब हमारा मिलन होगा, कब मैं सुहागिन बनूंगी। ज्ञान से तो हम पूरी तरह से समर्पित हैं, ज्ञान से तो हम राज्य को अच्छी तरह से अपने आप को सुहागिन बने हैं, लेकिन क्या राज्य हमारे हृदय में आए, क्या राज्य दिल में हमारे आए, ये हमें सोचना होगा। चुपाई बहुत अच्छी है। माशूक सेज न आया, देखा सुनिया ना कही बात, सुख ना लियो इन सेज को, ताए निर्फल गई जो रात। माशूक हमारे प्रीतम जब तक हमारी सेजा पर विराजमान नहीं हुए, दिल रूपी सेजा पर विराजमान नहीं हुए, हमने उनको देखा नहीं,
हमने उनकी प्यारी प्यारी बातों को सुना नहीं, मीठी मीठी बातें हमने करी नहीं, देखा सुनिया ना कई बात। क्या दिल की बात की हमने अपने धनी से? अभी जो हम बातें कर रहे हैं ना अंदर से, ये हमारी एक अनुभवी बातें हैं, एक दिल की जो बातें हैं हम अंदर से कर तो रहे हैं। वास्तव में सामने प्रीतम को बिठा करके क्या हमने बात की? उनको देखा, उनकी बातों को सुना, देखा सुनिया ना कही बात, सुख ना लियो इन सेज को। क्या धनी ने हमारी दिल रूपी सेजा पर आकर के हमसे विलास किया, हमसे प्रेम भरी बातें की, हमने उनका प्रेम का अनुभव किया। धनी ने हमें वास्तव में बाहों में लिया, उनकी एक प्रेम की झलक, एक छोटा सा दीदार हमारे अंदर प्रेम का सागर भर देगा। जब वो धनी का दीदार होता है ना, राज्य का थोड़ी सी झलक भी मिल जाती है, तो हम ऐसे लगेगा कि हमारा पूरा शरीर, पूरा अंदर अंतस्करण में प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है, प्रेम ही प्रेम। हम प्रेम का सागर बन गए, प्रेम का स्वरूप बन गए। एक छोटा सा दीदार, यदि हमें राज्य के अंगों का दीदार होना शुरू हो जाए, तो हमें संसार कैसा लगेगा? आग के समान लगेगा। संसार दिखाई नहीं देगा हमें, अच्छा नहीं लगेगा संसार। इच्छा करेगी मेरी आंखें बंद हो जाए और मैं अपना धनी का दीदार करती रहूं, धनी का दीदार करती रहूं, मैं अपने प्रीतम से विलास करती रहूं, प्रेम करती रहूं। मुझे संसार से कुछ भी लेना देना नहीं। इसके लिए हमारा मन का मनन अच्छा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, मन को जीत लेना चाहिए। मन को जीतना बहुत मुश्किल है। मन के जीते जीत है। जिसने मन को जीत लिया उसने जग को जीत लिया। मन जीते जग जीत। तभी तो छुपाई भी बहुत अच्छी है, मन के हारे हारिए, मन के जीते जीत, मन ही देवे सत साहिदी, मन ही करे फजीत। मन से हम हारते हैं, मन से जीते हैं, मन ही हमें शाहिदी देता है, गवाही देता है, और मन ही हमें हरा देता है और मन ही जिता देता है। मन को इतना अच्छा बनाना है, मन से मनन ही धनी का करना है, और हमें कोई मनन नहीं करना। हमारा चित्त, हमारे चित्त में कैसे संस्कार है? हमारे चित्त में संस्कार जो है वो धनी के प्रति होनी चाहिए। हर पल राज्य की बातें होनी चाहिए, हर पल राज्य के श्रृंगार की बातें होनी चाहिए, हर पल हमें 25 पक्षियों में घूमना है, हर पल हमें ऐसा लगे कि मेरे धनी मेरे सामने। जब ऐसे संस्कार हमारे अंदर होंगे तो हमारे पुराने संस्कार जो हैं धीरे 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 धधक होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि अभी भी देखें, हम कभी कभी, सभी की बहुत शायद बात होगी, ध्यान लगाने बैठते हैं तो चित्त के संस्कार जो हैं, अभी पुराने जीव के संस्कार खत्म नहीं होते, बहुत मुश्किल से खत्म होते हैं। वो उभर उभर करके सामने आने लगते। हम ध्यान लगाने कहाँ बैठे हैं और कहाँ पहुंच जाते हैं। यदि हम दिन भर मन से अच्छा मनन करेंगे, मन से सिर्फ धनी को याद करेंगे, तो हमारे चित्त के संस्कार भी अच्छे बनते चले जाएंगे, और जो दूसरे संस्कार हैं वो समाप्त हो जाएंगे, पुराने संस्कार खत्म हो जाएंगे। जब तक पुराने संस्कार खत्म नहीं होंगे, धनी के प्रति हमारे संस्कार नहीं बनेंगे, उनकी शोभा हमारे हृदय में बसेगी नहीं, तब तक राज्य का दीदार होना बहुत मुश्किल। इसलिए हमारे चित्त के संस्कार भी अच्छे होने चाहिए। हमारी बुद्धि जो है विवेक करे, सोचे बुद्धि कि हमें करना क्या है। हमें धनी ने बुद्धि दी है, पशुओं को भी बुद्धि दी है,
ऐसा नहीं कि न कहना चाहिए कि उनके पास बुद्धि नहीं है। आज आप खाना खिलाओ उनको, वह रोज आपके दरवाजे पे आके खड़े हो जाएंगे। उनकी बुद्धि काम करती है ना, लेकिन उनके पास बुद्धि नहीं है कि हम अपने जीव को मुक्त कैसे कर सकें। हम अपने आप को समझ सके कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे जाना कहाँ है, वो धनी प्रीतम कौन है, उसका स्वरूप क्या है, लीला क्या है, वो नहीं सोच पाते। बुद्धि तो उनके पास है, ये बुद्धि धनी ने हमें दी, वो बुद्धि का हमें प्रयोग करना। इसलिए कह रहे हैं बुद्धि और अहम। अहम का मतलब होता है मैं हूँ, मैं कौन सी हमें लानी है, धनी की मैं लेनी, आत्मा मानना है अपने आप को। जीव जो है हम अपने आप को जीव माने बैठे, शरीर माने बैठे हैं। ये शरीर को सब कुछ माने बैठे हैं। इस शरीर की मैं को छोड़ना होगा। धनी मैं तो तुम्हारी कियल, बस मैं कौन हूँ, आपकी हूँ, मैं और कुछ भी नहीं हूँ। मेरा ये शरीर जो है समाप्त हो जाने वाला है, खत्म हो जाने वाला है। कब खत्म हो जाएगा इसका कुछ पता नहीं, कब इसका समय आ जाना है। कहते मर इच्छा चाहना ना मरी, मर मर गई शरीर। शरीर तो हमेशा ही मरता रहता है और शरीर मरेगा एक दिन, सबका खत्म होना है। इसलिए शरीर की मैं को बिल्कुल ही समाप्त कर दे। शरीर की मैं को तो लाना ही नहीं है। सिर्फ मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ। जैसे कि हम रोज कैसेट भी सुनते हैं, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं धनी आपकी हूँ। इस मैं को मैं से ही मारा जा सकता है। जब तक धनी की मैं हमारे अंदर नहीं आएगी, तो शरीर की मैं समाप्त नहीं होगी। इस शरीर की मैं को समाप्त करना है, मैं को समाप्त करना है। आगे जैसे ही समय होगा चलेगा, क्योंकि 6 पूरे लगभग बज गए। तो आगे देख लेंगे सुंदर साथ जी, 2-4 शब्दों में जो मुझसे बोला। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।